हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 16 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है जल प्रदूषण। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ये जल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए हम पानी पीते हैं, हम यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी पर हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें आपको पता है ज़्यादा पूरी पृथ्वी 2/3 पार्ट पानी ही है। तो जो 2/3 पानी ही है तब भी 1% पानी हमारे लिए पीने योग्य है। अब हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज़। अब वर्ल्ड कितना यूज़ करता है? 97 जो % वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, ओशन वाटर है, जिसे पिया नहीं जा सकता। 2% फ्रोज़न है जो बर्फ़ वगैरह हैं उनसे। और जो 1% जो फ्रोज़न वाटर है वो भी फ्रेश वाटर ही है। अब जब वो पिघलेगा तो वो पानी बन जाता है और वो फ्रेश वाटर ही होता है। और जो 1% वाटर है वो है फ्रेश वाटर, जो कि हमारे लिए अवेलेबल है, जिसे हम पी सकते हैं। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों, तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक का फैलना है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो जल प्रदूषण है वो किससे होता है? जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, उन सब में जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है या तेल होते हैं या औद्योगिक होते हैं या फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं, वो सब फेंक दिए जाते हैं, जिससे जो जल होता है वो प्रदूषित होता है, जो समुद्री जीव जंतुओं पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रदूषण जल पीने से मनुष्य, जो प्रदूषित जल होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसे अगर मनुष्य पी लेगा तो वो रोगों के संपर्क में आ जाएगा ना, यानी उसे बीमारियां पकड़ लेंगी। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अगर जल में जो जल निकाय हैं उनमें पानी डालने से पहले हम सीवेज का उपचार कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और जल प्रदूषण को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। जल का पुनः उपयोग करेंगे, कम उपयोग करेंगे और हमें उसे पूर्ण चक्रण करना है, कम उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है। जल प्रदूषण को कम करने में ये सब हमारे लिए सहायक है। साथ ही वाटर हाइस्थित जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आपको जैसे वाटर हाइस्थित तो वो प्लांट्स लगाने चाहिए जो, और पानी के पास लगानी चाहिए जो जहरीले रसायन होते हैं वो उन्हें अवशोषित कर सकें। तो आज के आपकी वर्कशीट में आज 4 इजी से क्वेश्चंस दे रखे हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाइए जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो आप इसका आंसर करेंगे औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक। ये 3 मुख्य चीज़ों की सूची है जो प्रदूषण बनाती है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या मानवों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाना। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ के मिलने से जल प्रदूषण होता है। यानी जो जल होता है उसमें कभी मूर्ति विसर्जित हो जाती है या घर के कचरे डलते हैं, नदियों में कचरा डलता है, पानी में कचरा डलता है, तो इससे जल हमारा वो प्रदूषित हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो आपको स्लोगन लिखना है, तो आप यहाँ से स्लोगन लिख लेंगे, हम सब का एक ही सपना, पानी की हर बूंद को बचाना। आप लिख सकते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, या जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ। आप ये सारे स्लोगन लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो आप यहाँ से ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है आप ये पोस्टर बना लेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 3 में जाएगा। या आप पानी के ड्रॉप बना सकते हैं। एक तरफ उसे हैप्पी दिखाएंगे क्योंकि सब यहाँ पे आप लोग बना देंगे, वो जल बचाते हुए दिखा देंगे। एक तरफ जल वेस्ट करते हैं और इस तरफ के वाले जल को वो आप सैड दिखा सकते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, जल प्रदूषण नियंत्रण के 3 सुझाव लिखिए। तो आपको जल प्रदूषण को नियंत्रण में कैसे लाना है, उसके आपको 3 सुझाव देने हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, कारखानों व औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानून कदम उठाने चाहिए या उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। तीसरा आप लिखेंगे, कार्बनिक पदार्थों के निष्कासन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर दिया जाए। और चौथा आप लिखेंगे, पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बहुत आसान सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।